इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2023 से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध में नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन हथियार कोई नहीं डाल रहा। पूरी दुनिया में हंगामा मचा है कि गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे 5 पत्रकार कैसे इजरायली हमले में मारे गए। इजराइल का दावा रहा है कि उन्होंने कभी अस्पताल जैसी जगहों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जो 5 पत्रकार मारे गए वो नासिर अस्पताल के पास ही थे। मारे गए पत्रकार रॉयटर्स, एपी, अल जजीरा जैसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। नासिर अस्पताल पर हमले में 5 पत्रकारों के साथ कुल 20 लोगों की जान चली गई। दुनिया की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रॉयटर्स की पत्रकार वैलेरी जिंक की एक फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। कनाडा की नागरिक वैलेरी जिंक 8 साल से रॉयटर्स के लिए एज ए स्ट्रिंगर फोटो जर्नलिस्ट का काम कर रही थी। अचानक उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो डाल दी जो रॉयटर्स की प्रेस आईडी थी और 2 हिस्सों में कटी हुई थी। जिंक ने अपनी रॉयटर्स आईडी को 2 हिस्सों में काटकर रॉयटर्स के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। वैलेरी जिंक का ये गुस्सा निकला गाजा में 5 पत्रकारों की इजरायली हमले में हुई मौत से। मारे गए पत्रकार रॉयटर्स, एपी, अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। इजराइल का दावा रहा है कि वो अस्पताल जैसी जगहों पर हमले नहीं करता, जैसा कि हमने आपको बताया, और साथ ही मीडिया पर भी हमले से वो इनकार करता रहा है। दावा है कि इजराइल और गाजा युद्ध में अब तक 246 पत्रकार मारे जा चुके हैं। जो पत्रकार इजरायली हमले में मारे गए वो गाजा के नासिर अस्पताल के पास रिपोर्टिंग कर रहे थे। इजराइल पर आरोप है कि उसने पहले अस्पताल को निशाना बनाया, रेस्क्यू टीम और जर्नलिस्ट पहुंचे तो एक और हमला करके मार डाला। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पत्रकारों की मौत पर अफसोस जताया। जांच की बात कही, लेकिन होना था जो वो हो चुका। जिस जगह हमला हुआ वो अरसे से मीडिया सेंटर बना हुआ था। रॉयटर्स के पत्रकार युद्ध की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। 5 पत्रकारों में लाइव कर रहे रॉयटर्स के कैमरामैन हुसम अल मसरी भी थे। एक फोटोग्राफर जख्मी हुए। 5 मारे गए पत्रकारों में एक महिला पत्रकार मरियम अबू डग्गा भी थी, जो न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करती थी। इसी कांड को लेकर पत्रकार वैलेरी जिंक का गुस्सा अपने ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रॉयटर्स पर फूटा। जिंक ने आरोप लगाया कि रॉयटर्स गाजा में इजराइल के नरसंहार के अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो 246 पत्रकार मारे गए उनके कत्ल को जायज ठहराने में जुटा है। रॉयटर्स पत्रकारों के साथ गद्दारी कर रहा है। रॉयटर्स के साथ अपने अनुभव को अच्छा बताने के बाद भी वैलेरी जिंक ने कहा कि इस समय मैं इस प्रेस कार्ड को शर्म और गहरे दुख के अलावा किसी और भावना से नहीं देख सकती। रॉयटर्स से जुड़ा रहना असंभव हो गया है। वैलेरी जिंक ने आरोप लगाया कि वेस्टर्न मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर रॉयटर्स इजरायली प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ही पत्रकारों की मौत को संभव बनाया। नासिर अस्पताल पर हमले में 5 पत्रकारों की हत्या से पहले 10 अगस्त को अल जजीरा के सीनियर जर्नलिस्ट अनस अल शरीफ की भी इजरायली हमले में मौत हुई थी। वैलेरी जिंक ने दावा किया कि रॉयटर्स ने इजराइल के प्रोपेगेंडा को पब्लिश किया कि अनस अल शरीफ हमास का सदस्य था। सच्चाई ये है कि अनस अल शरीफ को जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा अवार्ड पुलित्जर अवार्ड मिल चुका है। उनकी रिपोर्ट रॉयटर्स में पब्लिश होती थी। अनस अल शरीफ को शक था कि वो इजरायली मिलिट्री के निशाने पर हैं। इजरायली हमले में मारे जाने से पहले उन्होंने प्रोटेक्शन की भी मांग की थी। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से मीडिया के लिए युद्ध कवर करना बेहद जोखिम का काम बना हुआ है। इजराइल ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को गाजा में जाने से रोका हुआ है। जो पत्रकार गए या जो जा पाते हैं वो इजराइल मिलिट्री आईडीएफ के जरिए ही जा पाते हैं। जो पत्रकार गाजा पहुंचकर रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं वो फिलिस्तीन के स्थानीय पत्रकारों के सहयोग से ही कर पा रहे हैं। उन्हीं पत्रकारों की रिपोर्टिंग से दुनिया को पता चल रहा है कि युद्ध में कहां क्या हो रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।